दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कपिला गाय और कुम्हारिन की बेटी। कुम्हार और एक कुम्हारिन थी, उनकी एक बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग जंगल में मिट्टी लेने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और जंगल की ओर चल दिया। कुम्हारिन ने भी बच्ची को गोद लिया और टोकरी हाथ में पकड़ी कुम्हार के पीछे जंगल की ओर चल दी। जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो नीचे झुककर बच्ची को गोद ना उठा सकी। उसने कुम्हार से कहा, थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़का, कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या मिट्टी को, तुम घर आओ या यहीं रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुम्हार तिल मिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर और मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची घबराई और रोने लगी। ऊ आ की आवाज करके चिल्ला रही थी, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था। उस जंगल में वह रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी तो उस ओर से भगवान की कपिला गाय जा रही थी। उसका रोना उनके कानों में पड़ गया। इस जंगल में बच्चे की रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज का सुराग लेकर वे ढूंढते हुए वहां पहुंच गईं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे, किसी निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है, शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायें ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी। उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार के चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तब गायें उसे वहां छोड़कर अपने गोठ में चली गईं। सुबह फिर बच्ची के पास आकर गायों ने उन्हें प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम को वापस वहां आ गईं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पीने से वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई और जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब उन गायों को ही अपनी माताएं समझने लगी। उनका रवाना सुनते ही उनकी ओर दौड़कर चली जाती, उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद वह और भी बड़ी हो गई, उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थीं। कोई शेर, बाघ और कोई अन्य जंगली जानवर आकर उस पर हमला ना करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्तुलाकार खड़ी रहकर चरती थीं। उसे उस वर्तुल में रखती थीं। तो और भी दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आईं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गौशाला में ही अंदर रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर गौशाला में रहती थी और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा सा फल लाती थी। उसे खाकर वह खुश हो जाती। तो एक दिन हुआ कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों न बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस गुजर रहा था। उसने उस बच्ची को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा।
कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं मिला है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई, दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर मृदु आवाज में बोला, बच्ची से कहा, मेरी लाड़ो बेटी जरा दरवाजा खोल दो। तो उस गौशाला के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसे कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। उसकी टहनियां इधर उधर बिखर गईं। फिर वह वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची को आवाज दी, मेरी प्यारी लाड़ो दरवाजा खोल दो। तो गौशाला के नजदीक ही एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, तुझे राक्षस खा जाएगा। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस ने आग बबूला हो गया और दौड़कर उस नारियल के पेड़ को 2-4 लातें मार दी, उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी लाड़ो जरा दरवाजा खोल दो। तो उस गौशाला के पास ही एक आमड़े का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, तुझे राक्षस खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वह उस आवड़ी के पेड़ के पास लात मारने वाला ही था। इतने में ही उसे ख्याल आ गया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों के गौशाला में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा कि यदि गायें आ गईं तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के बाद गायें वहां आ गईं। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गौशाला के बाहर उसके पायों के निशानों को देखकर बोली, यहाँ तो कोई राक्षस आया हुआ है। इसका उन्हें यकीन हो गया और वो डर गईं। हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित है। सभी गायें दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सब एकदम से घुसी तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करने उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सेमी हुई रोती हुई उन्होंने देखी तो गाय दौड़कर उसके पास गई और उसे चाटा। पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बता दिया। सुनकर वे सब क्रोधित हो गईं। उस राक्षस की है हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आया। ठहर, कल सिखाएंगे उसको सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई। सब छुपकर गौशाला में ही रही। इधर राक्षस ने क्या किया, सुबह उठकर मुंह दांत धोए, बड़े शान से दांतों को तेज किया और काफिला गायों के उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मृत स्वर में ही कहा, लाड़ो मेरी बेटी, जरा दरवाजा खोल दो। तो आमड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसे तने पर गुस्से से 4-5 लातें मार दी तो उसका तना टूटकर जमीन पर गिर गया। इस तरह राक्षस ने गौशाला के पास के सभी पेड़ों को तोड़ डाला। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा तो दरवाजा तोड़कर वह गौशाला के अंदर घुस गया। इधर उधर घुसा सभी गायों ने उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही गाय बच्ची को दूध पिलाती थी। उसने अपना सिंघाड़ा उस पर पहले मारा, बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसे करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50, इसके बाद जीवन में कभी भी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने निहाल नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। तो और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी।
अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के जाने के बाद वह गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण का पीछा करते करते वह वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा तो उसे बहुत मन में भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गौशाला में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नजर में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर आ गया और अपनी बात माता को बताई। राजमाता ने यह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा। यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर वह वन में जाए और उस कन्या को राजमहल में लेकर आए। राजा के आदेश के अनुसार प्रधान कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में गया और उस कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। रानी ने तो तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और ऊटन लगाकर नहलाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर लगने लगी, जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने के योग्य हुई तो राजकुमार और उसका बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो वह कुमार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब बहुत सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वह बात आ गई। उसने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्यों तुम ऐसी गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं गाय हैं। राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उसके गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा। कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वह बहुत देर तक चिपककर सिसकने लगी। कुछ देर बाद गायें उठकर जंगल की ओर चली गईं और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहां का गौशाला तोड़ने का आदेश दिया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद यानी वो कुमार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी। बहुत साल तक जीवित रही। उसके कई पुत्र पौत्र भी हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।